हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ को। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, जेपीएससी एई मेंस के लिए है और यूपीपीएससी के लिए है। अगर आप डेली बेसिस पे अगर 5 से 10 मिनट देते हो तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होता है और आते आते एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पानी पंचायत योजना इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो उड़ीसा में स्थित है। पानी पंचायत योजना कहाँ है, किस राज्य में है भारत का? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा का बात आया तो अब उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर का बात करें तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है वो श्री नवीन पटनायक जी हैं। और इसके गवर्नर का बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नर पूछता है एग्जाम में, गणेशी लाल हैं। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो श्री नवीन पटनायक है और गवर्नर जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल है। तो इतना चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशियन इज सुंडा ट्रेंच लोकेटेड? तो सुंडा जो गर्त है, सुंडा जो ट्रेंच है वो हिंद महासागर में स्थित है। अब ये ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच मतलब दो तरफ अगर पहाड़ है, एक तरफ बीच में जाने का जो रास्ता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेंच या फिर गर्त बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सुंडा ट्रेंच दिख रहा होगा, इस तरह का है। यहाँ पे मतलब दोनों तरफ पहाड़ है और सुंडा ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द ऑफ द इंडियन ओशियन। तो यही है आपका ट्रेंच, इसके बीच में पानी बह रहा है तो इसी को आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर इन द इंडिया? तो बांग्लादेश का जो स्थलीय सीमा है वो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है और वो इंडिया के साथ में है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ये जानना होगा कि भारत जो है वो कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। तो भारत 8 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। उसमें से सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश है। अब वो कौन कौन सा 8 देश है जिसके साथ भारत सीमा बनाते हैं? तो आप इस मैप से देख सकते हैं। आप इस यहाँ पे देखिए, ये इंडिया का मैप हो गया। अब इस इंडिया के मैप में पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, अफगानिस्तान जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है और यहाँ पे जो है एक तजिकिस्तान है वो भी भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। चाइना जो है वो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। नेपाल भी है वो भी भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। भूटान भी है वो भी भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है और बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। तो जितना 8 देश जो है वो भारत देश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं अपने भारत के साथ। और इसमें जो सबसे बड़ा स्थलीय सीमा होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। तो इतना चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? तो मरीना ट्रेंच बीच जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। मरीना बीच कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का सीएम का बात करें तो तमिलनाडु का जो सीएम है वो के पालनास्वामी है और इनके जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित है। आपको याद हो गया ये क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ। तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम जो है वो के पालनास्वामी है और जो इनके गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? द व्हाइट हाउस इज द रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है उसी को व्हाइट हाउस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सा है? हु इज द हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या है? भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। महाराष्ट्र के मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। भारतीय आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था और इसके जो अभी गवर्नर है वो है शशिकांत दास जो है वो इनके गवर्नर है। तो इतना सारा चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड? तो न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द पिरामिड लोकेटेड? तो जो पिरामिड है
यहाँ पे आंसर इसका नहीं दिया हुआ है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। तमिलनाडु पिरामिड जो है वो मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अमार सोनार जो बांग्ला है के रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? बाय हुम इज द नेशनल इनकम असेस्ड इन इंडिया? तो केंद्रीय संख्यांकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CSO। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल पे अगर फर्स्ट है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है वो अपना रिजिग्नेशन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति इसका आंसर, प्रेसिडेंट जो है आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज लार्जेस्ट एरिया? तो पश्चिमी चंपारण, जो बिहार में पश्चिमी चंपारण है उसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। तो पश्चिमी चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? इन विच सेशन वॉज द फर्स्ट डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज मेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था। तो इसका लाहौर अधिवेशन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इन विच रिवर इज द जायकावाड़ी प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो गोदावरी में जायकावाड़ी परियोजना स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है? विच इज फॉर्म बाय द वाइंडिंग पाथ ऑफ द रिवर? तो गोखुर झील, नदी के घुमावदार पाथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोखुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं? विच ओशियन हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक जोन? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आता है। तो पैसिफिक ओशियन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आने का चांसेस बहुत है। तो आप प्लीज इसको पूरा देखिए। सोनपुर मेला का आयोजन किस जिले में होता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सोनपुर फेयर ऑर्गेनाइज्ड? तो सोनपुर मेला का जो आयोजन होता है वो सारण जिले में हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? बाय हुम इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ चाइना? तो संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो संघाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो इसका मोहम्मद अली जिन्ना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी स्टोन किसका बना होता है? तो किडनी स्टोन जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लूइड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर? अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है, ऑब्वियस है कि बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द ऑर्गेनिज्म फ्लूइड फाउंड बिटवीन द सेल एंड द सेंटर? तो सेल वॉल और सेंटर के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म फ्लूइड पाया जाता है वो उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मा। इसका इंग्लिश में यही लिख सकते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? व्हाट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई? तो रियल एंड अपोजिट प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वार्टज? क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट जो है वो क्वार्टज का रासायनिक नाम है। तो सोडियम सिलिकेट इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे छूट गया है, इसको क्या बोल सकते हैं? पास्कल सेकेंड भी होता है इसका यूनिट, और इसी को पॉइज, इसका सीजीएस जो यूनिट होता है वो पॉइज होता है। तो ये तीन चीज आप याद रखेंगे, पास्कल सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइज।
ठीक है, तो विस्कोसिटी का यूनिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी जो है वो ड्वेन जॉनसन बने हैं। ड्वेन जॉनसन, ये इनको अखाड़े में द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। और ड्वेन जॉनसन जो है वो अमेरिका के एक फिल्म अभिनेता है, अमेरिका के, और वो एक कुश्तीबाज भी हैं, तो इसीलिए उन्हीं को अखाड़े में द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भी इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द प्रोविडेंट सेविंग अकाउंट सर्विस? तो फिनो पेमेंट बैंक जो है वो हाल ही में भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहां खोला गया है? वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल रिसेंटली लॉन्च्ड? तो वियतनाम में अभी हाल ही में गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। तो आप इसका आंसर वियतनाम याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको फॉलो करिए, डेली बेसिस पे हर वीडियो को देखिए। आप अगर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एक बना होगा जेपीएससी एई मेंस जनरल स्टडीज, उसी में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। 14-15 के 17-18वां ये वीडियो है, तो 18 वीडियो आपको मिलेगा। जेपीएससी एई मेंस फॉर जनरल इंग्लिश का भी वीडियो बन चुका है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग के लिए जनरल स्टडी में ये सारे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, जितना भी हम डेली बेसिस पे निकाल रहे हैं, और उसको फॉलो करिए। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।